हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी भी मांग को पूरी नहीं किया गया, जिसके चलते हम लोग अपना काम के लिए यहाँ पर धरना देने के लिए आए कि हम लोगों की मांग को सरकार पूरी करे। मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्लर्क जो है नियमित पद पर, उनको जो है सो जो वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, मकान भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ये सब जो मिलता, महंगाई भत्ता, ये सब जो मिलता है, उसके बराबर जो है सो हमारा मानदेय निर्धारित करने का सरकार का फैसला है, वो भी सरकार नहीं कर रही है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पे धरना सत्याग्रह दिया गया है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे बिहार राज्य चकबंदी संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ पे धरना पे लोग बैठे हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, इनसे ही जानेंगे। पहले तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम चंद्रकिशोर प्रसाद, मुख्य संरक्षक बिहार राज्य भूमि माप बंदोबस्त और चकबंदी कर्मचारी संघ। ये चकबंदी संविदा कर्मचारी संघ उस एक विशेष इकाई है। क्या मांगे हैं आपकी, क्यों बैठे हैं? धरना पर बैठे हैं, दो तरह की हमारी मांगे हैं। एक तो राज्य सरकार से हमारी मांग है कि हम जो है सो नियमित पद के विरुद्ध संविदा पर बहाल हुए हैं और 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, और वो पद जो है सो अभी भी रिक्त है और चकबंदी बंद होने वाली नहीं है, इसलिए हमारी सेवा नियमित कीजिए। दूसरी बात है कि हमको जो है सो पेंशन और ग्रेच्युटी का भी प्रावधान कीजिए। रिटायरमेंट के बाद हमको कुछ नहीं मिलता है। हमारी ये दो तरह की सरकार से मांग है। बाकी ये सरकार ने एक आदेश निर्गत किया उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में संविदा कर्मचारियों के लिए कि इनको जो है सो मानदेय जो है सो प्रत्येक वर्ष जो है सो पुनरीक्षण किया जाएगा, और उस विभाग में उस कार्यालय में जो नियमित पद के कर्मचारी हैं उनके बराबर जो है सो इनका मानदेय मिलेगा। मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्लर्क जो है नियमित पद पर, उनको जो है सो जो वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, मकान भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ये सब जो मिलता, महंगाई भत्ता, ये सब जो मिलता है, उसके बराबर जो है सो हमारा मानदेय निर्धारित करने का सरकार का फैसला है, वो भी सरकार नहीं कर रही है। ईएल देने का फैसला है। अभी कितना मिलता है? अभी तो जो है सो कार्यालय परिचारी 25, किरानी 22, और ये किरानी बाबू जो है सो 25, अमीन साहब 30। आज जबकि उस कार्यालय के जो नियमित कर्मचारी परिचारी हैं 50-60 हजार, किरानी पर 60-70 हजार, अमीन 70-75 हजार, हमको जो है सो। अच्छा, ऐसा भेदभाव क्यों? ये सरकार की नीति है। हम्म, सरकार की नीति है। हम्म। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? समान काम समान वेतन हमको चाहिए। समान वेतन चाहिए। समान वेतन अच्छा, चाहिए। अपनी बातों को लेकर के आपने कभी सरकार से बातचीत हमने की? बहुत बार चकबंदी डायरेक्टर, अपर मुख्य सचिव को भी हमने लिखित में कितने बार दिए हैं, मिले हैं भी। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिलता है। सिर्फ आश्वासन सिर्फ मिला, आश्वासन का लिखित नहीं मिला। लिखित कभी भी हमको नहीं मिलती है। क्या चाहते हैं? हम लोग समान काम समान वेतन चाहते हैं। जो नियमितीकरण की कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार जायसवाल। इतना भेदभाव क्यों? तो भेदभाव तो सरकार करती है ना। हम्म, हम लोगों को तो काम दिया गया तो हम समान काम कर रहे हैं ना, हम्म। उसके अनुरूप से उससे ज्यादा काम हम लोगों से लिया जाता है ना। वेतन वेतन तो 30,000 है, वो भी अभी अगस्त से हुआ है, उसके पहले भी तो कुछ नहीं था, 22,000 था। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि समान काम का समान वेतन दें, और रिटायर होने पर पेंशन की सुविधा दें, और अनुकंपा का लाभ दें। हाँ। अच्छा, चुनाव भी नजदीक है, ठीक है, आप लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो फिर अगला कदम क्या होगा? मेरा नाम अरविंद कुमार अभिनव है। चुनाव नज़दीक है तो चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है, हम सरकार के अधीन हैं, हम सरकार का काम करते हैं, करते रहेंगे। हमारी मांगे हैं कि हम 10 वर्षों से ज़्यादा सरकार का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको अल्प मानदेय पर काम करना पड़ रहा है। उतना कम मानदेय पर हम क्या करें? हमारा काम फील्ड वर्क का है, हम फील्ड में जाते हैं, न हमको टीए मिलता है, न हमको डीए दिया जा रहा है। इतना कम पैसा मिलता है, उस पैसे में हम परिवार के मुखिया हैं, तो हम क्या खाएं? बच्चों को क्या पढ़ाई लिखाएं? हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, हम उनको दवा कहाँ से दें? उनका भोजन कहाँ से दे पाएंगे हम? हमारा यही मांग है सरकार कि हम समान काम करते हैं,
हमारे जो नियमित कर्मी हैं जितना पैसा उनको मिलता है उस अनुपात में हमको भी समान उन्हीं के अनुसार समान वेतन मिलना चाहिए, ताकि मेरा भी भरण पोषण हो सके, बच्चों को भी हम पढ़ा लिखा सकें, अपने बूढ़े माँ बाप हैं उनका भी हम देख रेख उनका भी भोजन चला सकें। अच्छा, अगर सरकार नहीं आप लोगों की मांग सुनेगी तो अगला कदम क्या होगा आपका? सरकार हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी समस्या को सुने। अल्प वेतन भोगी है और समान काम का समान वेतन होना चाहिए और नियमितीकरण हो। हम लोग 10 वर्षों से अधिक से सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई कर्मचारी मर जाता है तो एक अनुकंपा का लाभ होना चाहिए जिससे उस परिवार का भरण पोषण हो सके। इतना अल्प वेतन में किसी का जीवन गुजर बसर नहीं हो पाता है और कहीं दूर दराज जाते तो हम लोग को ना कोई यात्रा भत्ता है, सिर्फ हम लोग को मात्र 16 CL में साल भर गुजारना पड़ता है। अच्छा, आप तो इतने सालों से काम कर रहे होंगे, अब जाकर के ये मांग क्यों उठा रहे हैं? हम मांग उठा रहे हैं कि इतना दिन काम करे और रिटायर भी कर गए, एक पैसा नहीं मिलता है, बाल बच्चा को कैसे आप पढ़ा रिटायर भी हो चुके हाँ, बाल बच्चा को कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पोसे, कैसे कोई काम कर सकते हैं, खाने के लिए मजदूर हो रहा है। हैं। इसीलिए हम धरना दिए हुए हैं कि हमारा पेंशन चालू किया जाए। क्या लगता है नीतीश कुमार जी सुनेंगे? सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे तो आत्महत्या कर देंगे। क्या करें, आत्महत्या करें क्यों आत्महत्या करें? क्या कहाँ से हम सब सेवा सरकार को कर रहे थे, नहीं कुछ दिया तो हम क्या करें? बाल बच्चा को कैसे पोसेंगे, कैसे पढ़ावे लिखावेंगे, क्या करेंगे? शादी ब्याह हम कैसे करेंगे? बात तो सही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार राज्य चकबंदी संविदा कर्मचारी के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया है, जिसको लेकर के अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतने साल से आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन धरना की अभी ही धरना क्यों दे रहे हैं? अभी मांग क्यों उठ रही है? हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी भी मांग को पूरी नहीं किया गया, जिसके चलते हम लोग अपना काम के लिए यहाँ पर धरना देने के लिए आए कि हम लोगों की मांग को सरकार पूरी करे और वेतन वृद्धि, नियमितीकरण, ठीक है, ये सब होना चाहिए। लेकिन सरकार दोहरी नीति कर रही है। हम लोग छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं और छटनीग्रस्त कर्मचारी होते हुए आज जबकि हम लोगों की बहाली 92-93 की है, आज तक हम लोग जो कहते हैं पहले वेतन 22,000 था, 1 अगस्त से हम लोगों का वेतन जो है सो 30,000 किया है, ठीक है, और परिचारी का 22,000 है। इसी तरह कम वेतन में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है परिवार चलाने में, परिवार बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, इसलिए समान काम समान वेतन चाहिए। चलिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार राज्य चकबंदी संविदा कर्मचारी के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया हुआ है। यहाँ पे उनका साफ तौर पर कहना है कि समान काम जब लिया जाता है तो समान वेतन क्यों नहीं लिया जाता है। साफ तौर पर इनका कहना है कि जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद पेंशन क्यों नहीं मिलता है। और तो और क्या कुछ कह रहे थे, क्या अपने मांगों को समक्ष रख रहे थे, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमारी जो खबरें हैं आप तक पहुंच रही हैं। धन्यवाद।